हेलो। मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम, बिल्कुल आ रही है। प्रॉपर है। हम्म, कोई नहीं, आज हमने सोचा था कि पेड जूम के साथ हम इस सेशन को अटेंड करेंगे। बिकॉज ये मास लेवल सेशन थी और हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं। और मुझे जहां तक लगता है ये मास लेवल की सेशन सबके लिए जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं अभी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, आई डोंट नो व्हाई, कि ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट स्टिल कल से 500 की गैदरिंग में भी शायद कंप्लीट हो जाएगी। नो इशू। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो क्या मैं उनको रिमूव कर दूं ताकि बाकी के और लोग भी ज्वाइन कर सके? बिकॉज उनका अगर ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है सेशन के अंदर उनका होना ना होना। तो इससे ये चीज होगा कि जो बाकी रेस्ट पर्सन है जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं कुछ लोगों को रिमूव कर रही हूँ बिकॉज उनका काफी टाइम से ऑडियो ज्वाइन नहीं है। हम्म। ओके। यस। कोई नहीं, कभी कभी कुछ अच्छी चीजें कुछ अच्छी लोगों तक ही पहुंचने की होती है, दैट्स वाई हो जाता है कभी कभी। तो कोई होस्टिंग वोस्टिंग के लिए बिकॉज मैं बुलाऊंगी नहीं, बिकॉज आज ए टोटल ये लर्निंग सेशन है। और मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे टीम कमांडो ग्लोबल के पार्टिसिपेंट तक ये लर्निंग सेशन पहुंचनी चाहिए, नॉट ओनली मी। हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नॉट ओनली माई टीम। जितने भी लोग सिस्टम के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, जो भी अप्लायंस को फॉलो करते हैं, या जो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, या जो भी थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, चीजों को सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, लोगों को सुनना पसंद है उनको, और सुन सुन कर समझ कर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी को बताऊं, मेरी मैंने जो भी लर्निंग लिया है अब तक, जो भी चीजें मैंने सीखी है, उसका आप समझो जस्ट एक पार्ट है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिलीवर करूंगी। और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। एक बार मुझे वो हैंड राइज करके बताइए जिन्होंने पोस्टर के साथ मैंने एक कंटेंट शेयर किया था उसको रीड आउट किया था लोगों ने। एक बार वो पार्टिसिपेंट हैंड राइज करे जो मैंने कंटेंट मॉर्निंग में शेयर किया था पोस्टर के साथ। उस कंटेंट को उन्होंने रीड आउट किया था जिसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि सेशन में क्या होने वाला है, और हम मास लेवल की सेशन के अंदर कितने पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इससे हमारी इनकम में कितनी ग्रोथ आएंगी। उनको कोई भी पर्सन अगर स्टडी किए होंगे तो वो हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है। 21 पार्टिसिपेंट ने हैंड राइज किया, मतलब उन्होंने उस चीजों को पढ़ा। मुझे नहीं पता आपने उन चीजों से क्या सीखा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में चीजें बताना चाहूंगी कि उसके अंदर मैंने ये चीजें बताई कि 2 साल के अंदर जो भी मैंने चीजें सीखी है इधर उधर से या कहीं से भी कलेक्शन करके, और उसमें मैं खुद भी 2 साल के अंदर जो भी 5 फिगर की इनकम, 6 फिगर की इनकम ले पाई हूँ, और आज 7 फिगर की इनकम ले रही हूँ, उसकी स्ट्रैटेजीज वो मैं आपको बताऊंगी। और सेम वही कॉपी पेस्ट करना है आपको। मतलब आज की सेशन के अंदर मैं बीएफटीसी को कोई इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि हम बीएफटीसी के ऊपर हमेशा बात करते हैं, बिट्स फैक्टर के ऊपर हमेशा बात करते हैं, इसकी पैराग्राफ के ऊपर, इसके जो पैटर्न्स है, इसकी जो प्रोफाइल है, इसका जो विजन है, इसका जो मिशन है, इसका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम फ्लोनेस के साथ नहीं हो पाता। उनको कोई भी पर्सन नेगेटिव करते हैं तो हो जाते हैं, उनको कोई भी पर्सन डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो वो हो जाते हैं। उनका सेल्स सही नहीं हो पाता, उनका मार्केटिंग सही नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके लिए मैं आपके बीच 5 पॉइंट डिलीवर करूंगी। और सेशन के लास्ट में मैं क्रिप्टो करेंसी को कैसे रिप्रेजेंट, मैंने सीखा है रिप्रेजेंटिव करना, कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक करेंसी नहीं,
क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में क्या है उसका मैं 6 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आने वाले टाइम पर। टोकन्स की पॉइंट और टोकन्स वर्सेस करेंसी और डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज को बिल्कुल डिफरेंट तरीके, जिसको आपने आज से पहले कभी स्टडी नहीं किया होगा, जो चीजें अब तक हम सीख रहे थे डिसेंट्रलाइजेशंस के बारे में, सेंट्रलाइजेशंस के बारे में, या फिर टोकन्स के बारे में, करेंसी के बारे में, उन सभी नॉलेजेस से बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज आपको आने वाले सेशन के अंदर मिलेगा। लेकिन आज मैंने अपने सीनियर को बिल्कुल बोल दिया है क्लियर कि नेक्स्ट सेशन तभी इन सभी टॉपिक के ऊपर लूंगी, क्योंकि ये मास लेवल की सेशन होती है। इस सेशन की ही वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस में ग्रोथ आता है। तो मेरा उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहा था कि नेक्स्ट सेशन तभी ले पाऊंगी जब ये हमारा पेड जूम होगा और 500,000 लोगों की गैदरिंग होगी, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि हम जूम पे सेशन को अटेंड करें, मगर वो नहीं कर पाते। यूट्यूब के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो कंटिन्यू सेशन को नहीं अटेंड कर पाते, और ऑलरेडी हम 20 मिनट लेट हो चुके हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं, चैट सेक्शन में एक बार मुझे वन टाइप करके बताइए कि आप सभी क्या रेडी है पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए मेरे साथ। हालांकि सेशन ये लंबा होने वाला था, बट देखती हूँ कि मैं कहाँ तक लेके चलती हूँ सेशन को। एक बार चैट सेक्शन के अंदर वन टाइप कीजिए, आप रेडी हैं विथ डायरी पेन। और कोई मजाक वाली बातें नहीं है, ये बहुत सीरियस बातें, आपके करियर की बातें हैं, आपकी इनकम में 7 फिगर की इनकम की बातें। 7 फिगर मतलब 9 लाख से ज्यादा की इनकम को अचीव करना पर मंथ, ये उसके ऊपर बातें हैं। तो हम कुछ चीजें हैं जिसको समझेंगे, कुछ चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसकी ही वजह से हम बीएफटीसी के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ टिके रहेंगे। सफल व्यक्ति के अंदर एक खासियत आपको देखने को मिलेगी, वो सफल व्यक्ति तभी सफल बन पाए हैं जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ वो अपने आप को बरकरार रखा, अपने पैशन को बरकरार रखा। और वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाए जिनका ध्यान, जिनकी डिस्ट्रैक्शन 10 जगहों पे थी, जिनका अटेंशन 10 जगहों पे था, जिनका एक्शन 10 जगहों पे था। उनके अंदर कभी भी वो पैशन नहीं आ पाया जो उस व्यक्ति के अंदर आ पाया जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली एक सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ दिया, और उनके इनकम के अंदर भी वो ग्रोथ आई। आज डे बाय डे अगर किसी की इनकम बन रही है, आज आप देखिए जिनकी 500 टोकन की इनकम आ रही है, जिनकी 400 टोकन की इनकम आ रही है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वो पर्सन है। लेकिन जिनकी डेली बेसिस पे 2000 टोकन से ज्यादा की इनकम आ रही है, आप उनसे पूछो वो बहुत कम नेगेटिव है। रीजन इज दैट कि एटलीस्ट वो महीने का 60,000 तो इनकम ले रहे हैं। अगर हम 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 60,000 पर मंथ की इनकम, और ये 60,000 रुपए की इनकम लेने के लिए शायद उस पर्सन को 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की जॉब करनी पड़ती और ना जाने कितनी सारी डिग्रीज लेनी पड़ती। लेकिन इस सिस्टम की वजह से, छोटी मोटी टीम बनाने की वजह से, अगर वो दिन का 2000 टोकन कमा रहा है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और कंडीशन अगर 3000 टोकन्स की विड्रॉलिंग की है तो भी वो नेगेटिव नहीं होंगे, बिकॉज भले आज ना मिले कल ना मिले, लेकिन सिस्टम तो उसको देगी ही देगी। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे पार्टिसिपेंट रह गए हैं जिनको मुझे को होस्ट बनाना है तो आप हैंड राइज कर दीजिए, अदरवाइज मैं सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। एनीवन, कोई भी अगर रह गए हैं को होस्ट के लिए तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, ओके। सेशन, चैट सेक्शन भी ऑलमोस्ट ऑफ है। कोई भी मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस मैम। मैम। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, अब एक बार मुझे हैंड राइज करके बताइए कितने लोगों के पास अभी लिटरली, देखो झूठ मत बोलना, डायरी पेन है पास में, सच्ची सच्ची बताओ डायरी पेन आपके पास है? झूठ वाली कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। आपके पास सच में डायरी पेन है, और सच में आप आज सेशन को विद डायरी पेन अटेंड करने आए हो। इस मास लेवल की सेशन के अंदर आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो, और वो चीजें आपकी डायरी में नोटेड होनी चाहिए ताकि आप उसको डुप्लीकेट कर सको, राइट? तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं हम मास लेवल की सेशन के साथ। और इसके लिए आपके सामने 5 पॉइंट है जो मैंने उस पीपीटी, जो उस प्रेजेंटेशन
और कंटेंट के साथ मैंने आप लोग के बीच डिलीवर किया था, और उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चीजें क्या है, कैसे हैं, कहाँ से शुरू करें, इसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जब भी किसी सिस्टम के अंदर काम करें, किसी भी कंपनी के अंदर काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, उसके लिए हमको कुछ चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, मतलब उसके अनुकूल काम करना पड़ता है। जब आप किसी के अनुकूल काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेस होंगे, लेकिन जब आप उसके विपरीत काम करेंगे, उसके ऑपोजिट काम करेंगे, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला। जैसे कि आपको अपलाइन कहते हैं कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करने पे ही आपकी लिस्ट बिल्डिंग बनेगी, तो लिस्ट बिल्डिंग होगी तो आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। लेकिन आप बिना लिस्ट बिल्डिंग किए प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो रिजल्ट उस मुताबिक नहीं मिलेगा जो आप लिस्ट बिल्डिंग करके ले सकते थे। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी 3 सिंपल हैक टू इंक्रीज स्पीड योर वर्क। 3 ऐसी हैक मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने वर्क में, अपने काम में स्पीड ला सकते हैं। ठीक है, अपने काम में जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग है, उस वर्किंग के अंदर पहला जो पॉइंट है आपके सामने वो ये है, ऑप्टिमाइज योर माइंड। मतलब हम अपने दिमाग में वो पॉजिटिविटी रखें जिससे कोई भी बाहरी पर्सन, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज करने वाला व्यक्ति हमारे माइंड में कचरा ना डाल सके। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने माइंड में ना बहुत सारे कचरा डालकर रखते हैं, जैसे कि पास्ट का कुछ बैड एक्सपीरियंस, जैसे कि किसी को टोकन ज्यादा प्राइस में मिला होगा, जैसे कि किसी को टोकन कम प्राइस में मिला होगा, जैसे कि किसी ने अभी तक वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए जो वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मतलब माइंड में तमाम तरह की ऐसी क्रिएटिविटी या तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं, कचरे हैं, जिससे आप अपने माइंड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको क्या करना, अपने माइंड में सही चीजें फिट करनी है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे बुक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने पड़ेंगे जिससे आपके बिजनेस में, आपके स्किल्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आए। जब आप किसी से बात करें, जब आप किसी को बीएफटीसी के बारे में बताएं, तो वो पर्सन आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। वो चीजें आपको अपने माइंड में डालनी है, ना कि ये चीजें कि कौन व्यक्ति आपके दिमाग में क्या डाल रहा है, कौन व्यक्ति आपको नेगेटिव कर रहा है अपलाइन के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। अगर ये 3 चीजें आपके माइंड में कोई बाहरी व्यक्ति डाल रहा है और वो कचरा आपके माइंड में फिट होता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका ग्रोथ, आपका करियर उसी टाइम से स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज आपके सक्सेस की जो की है, जो चाबी है, वो थर्ड पार्टी के हाथ में। वो जैसा घुमा रहा है आप वैसा घूम रहे हैं और वैसा नाच रहे हैं। तो हमको सबसे पहले अपने दिमाग को ऑप्टिमाइज करना है, जो कि बहुत रेयर पर्सन है जो करते हैं। और इसीलिए किसी भी बिजनेस के अंदर टीम जो टूटती है ना, रीजन सिर्फ यही होता है कि उसके दिमाग में कचरा भरने वाले व्यक्ति जो है ना, वो बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं और उसकी बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि अब कोई आपको अभी प्रिडिक्शन देगा कि टोकन की रेट 0 हो जाएगा और आप उसकी बातों पर आ जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग उसके अनुकूल चल रहा है, अपने अनुकूल नहीं चल रहा है। तो हमको अपने दिमाग को अपने अनुकूल चलाना है। अगर हम अपने बिजनेस में, अपने वर्क में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये सबको अपनाना है। जिसको सब कुछ आता है उसको भी, जिसके अंदर सुपर टैलेंट है उसको भी, और जिनके अंदर कुछ भी नहीं है उनको भी। हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ऑप्टिमाइज योर वर्क प्लेस। जैसे हम कहाँ काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, बेसिकली हम जिस जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं उस जगह पे डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, जैसे कि बाहर से चिल्लाने की आवाज, जैसे कि कोई आपको बार बार डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा कि बेटा ये काम कर दो, अरे बाहर चले जाओ, अरे ये काम करो। अगर आपके वर्क प्लेस जहां पे आप बैठकर काम कर रहे हैं, अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप घर बैठकर काम कर रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर काम कर रहे हैं, और उस 4 दीवारी के अंदर माहौल नहीं है, वो चीजें नहीं है, वो प्रॉपर टूल्स नहीं है, शांति नहीं है। जैसे कि आप जब भी मेरी मीटिंग ट्रेनिंग्स को सुनते होंगे तो मेरे दाएं बाएं आजू बाजू पीछे से कोई भी वॉइस आपको नहीं सुनाई देती होंगी। मतलब मेरा जो वर्क प्लेस है वो इतना पीसफुल है कि मैं अपने वर्क में 0.1% का भी
डिस्टर्बेशन नहीं चाहती हूँ। इस वजह से जब भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशन लेती हूँ, आपको मेरी वॉइस, आपको मेरी वर्ड्स, आपको मेरे सेंटेंस बहुत क्लियर सुनाई देते हैं। लेकिन इसी के जगह पे हमेशा आपको देखने को मिलता होगा, जब भी अदर कोई भी पर्सन मीटिंग लेते तो कभी रोने का आवाज, कभी चिल्लाने का आवाज, या कभी कुछ भी ऐसा होता है, या खुद भी मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं या पीपीटी कर रहे हैं, जूम पर हैं और आपके आजू बाजू से आवाज आ रहा है, खाना खा लो, रो लो, ऐसा वैसा कुछ भी, तो समझिए वो जगह आपके लिए सही नहीं है। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो जगह बिल्कुल शांत होना चाहिए। उस जगह पे डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आपका मोबाइल फोन होना चाहिए, और आपके जो भी ड्रीम्स है वो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए जो आपको गुड और पॉजिटिव वाइब्स दे, वो चीजें होनी चाहिए। तब आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकेंगे, क्योंकि वो आपको इंडिकेट करेगा कि तुम अपना वर्क को कंटिन्यू करो, तुम्हारा वर्क तुमको ड्रीम्स की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। तीसरा है ऑप्टिमाइज योर बिजनेस। जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस में कौन कौन से टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, इस सेंटेंस को पढ़िए। आपके बिजनेस में ऐसे कौन कौन से टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने बिजनेस में ऑटो ऑटो मोड, अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे ला सकते हो। ऑटो मोड का मतलब क्या है कि आप एक दिन काम ना भी करें तो भी आपको उसका रिजल्ट मिले, आप 2 दिन काम ना करें तो भी आपको उसका रिजल्ट मिले। वो सारे टास्क आपको कंप्लीट करनी है, और वो सारे टास्क आपको बखूबी पता है। जैसे अपने कोर लीडर से डिस्कशन करना, अपने कोर लीडर की प्लानिंग करना, अपनी जो रेगुलर बेस की स्किल्स है, जो नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, उसको थोड़ा बहुत समझना, सीखना, मार्केट में चल रहे अदर क्रिप्टोज, करेंसीज के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना, ये सारे आपके टास्क होने चाहिए डेली बेसिस पे। जिससे क्या होगा कि अभी 2-3 दिन अगर आप टास्क कंप्लीट ना भी करो तो उसका रिजल्ट आपको मिले एक पैसिव इनकम के तौर पर। आपको खुद को कोशिश करना है बेहतर बनाने का, ये नहीं कि आप किसी को देखकर बेहतर बनो। बेसिकली हमारा जब भी मोस्टली सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड होता है तो हम दूसरों की जर्नी देखकर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्यों ना इस जगह पे रह के काम करें। तो हम उसके लिए काम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने पूरे टास्क को कंप्लीट करेंगे जो हमारा बेसिक टास्क होगा। ठीक है। इससे आप अपने बिजनेस में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द बिगेस्ट रीजन यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर बिजनेस जर्नी इन योर लाइफ। मतलब हमारी लाइफ की जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है जिससे हम अपनी जर्नी को में या फिर हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, वो क्या है? वो ये है, अ कंफ्यूज माइंड ऑलवेज सेज नो। मतलब हम जब भी किसी का फॉलोअप लेते हैं, तो हम फॉलोअप लेने के टाइम पर जो हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, चाहे आप ऑनलाइन काम कीजिए या ऑफलाइन काम कीजिए, अगर उसके कंफ्यूज्ड माइंड को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नो का सामना करना पड़ेगा, ना तो सुनना पड़ेगा। आप देखते होंगे कम कंटिन्यू बिट्स फैक्टर वाले ग्रुप के अंदर 2-3 ही ऐसे लीडर हैं जिनका 90,000 टोकन, 1,20,000 टोकन, 80,000 टोकन, 80,000 टोकन, 60,000 टोकन, 50,000 टोकन की स्क्रीनशॉट आती है। पता है क्यों आती है? क्योंकि उनके जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनके प्रोस्पेक्ट के जो माइंड में जो भी कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन को वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो चीज हम नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते खुद को बेस्ट दिखाने का, मगर हम बेस्ट नहीं दिखा पाते, इस वजह से हमको नो सुनना पड़ता है। बीच में हुआ था ना, टोकन की रेट डाउन हुई, सब नेगेटिव हो गए, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट थे, जैसे झारखंड टीम थी, हमारे टीम के कुछ लोग थे, कुछ असम टीम के भी कुछ लीडर थे, धड़ाधड़ 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 आईडी लगा रहे थे। जैसे टोकन की रेट डाउन हुई तो कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो रहे थे, कुछ लोग अदर सिस्टम को ढूंढने लगी, फिर उसी में कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट थे जो इतने दबाकर फॉलो अप उन्होंने किया कि जो आईडी 30,000 टोकन से लगने वाली थी, वो आईडी 1,20,000 में आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लोगों को बताया, वो ऐसे बताया कि भाई टोकन की रेट कम है, अभी
मिलना तो 3 गुना है, लेकिन टोकन की रेट बढ़ेगी, 30,000 टोकन लगाओगे, 20,000 टोकन लगाओगे तो इतनी प्रॉफिट होगी। आज टोकन की रेट कम है, इतना लगा सकते हो तो इतना कमा सकते हो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका ने उनके बिजनेस को ग्रो कर दिया। और आप देख रहे होंगे कंटिन्यू टोकन की रेट 80 पैसे पे होने के बावजूद भी कुछ लोग 1,20,000 टोकन की आईडी ठोके जा रहे, ठोके जा रहे। लेकिन मोस्टली पीपल क्या करते हैं, इसीलिए लोगों के बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि वो फोकस करते हैं सिस्टम की तरफ, ना कि अपने बिजनेस को ग्रो कराने की तरफ। और हमारा जो मोस्टली फोकस होना चाहिए, लोग ज्वाइन हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कमी है, क्या हम लोगों को जो चीजें बता रहे वो क्लियर तरीके से नहीं बता रहे, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और अगर ये चीजें हमने क्लियर किया, जिसको हम कहते हैं क्लियरिटी, अगर आपके प्रोस्पेक्ट की क्लियरिटी अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, उनको जो भी चीजें समझानी है आप उनको अच्छे तरीके से समझाते हो, उनके पूरे वाई को क्लियर करते, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, आपका पॉजिटिविटी ही आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। आज थाईलैंड ट्रिप ऐसे ऐसे लोगों ने क्वालिफाई किया जिनकी पोस्टर मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोचिए ना, उनको कौन सा डोज मिल रहा होगा, कुछ डोज नहीं मिल रहा, वो डाउनफॉल में भी बिजनेस को पॉजिटिव वे में लेके चल रहे, इसीलिए वो थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर रहे। मगर हम आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम सिर्फ डाउनफॉल को देख रहे, हम ये नहीं देख रहे ये डाउनफॉल हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है, और इसी की वजह से हमारा बिजनेस डाउन होता है और किसी अदर प्रोस्पेक्ट का बिजनेस, किसी अदर लीडर का बिजनेस दबा कर चल रहा होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि हम क्लियरिटी नहीं देते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनके पास पेशेंस नहीं होता, ठीक है, और इसी के वजह से मोस्टली पीपल जो है वो बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेस को क्विट कर देते हैं। और क्विट करने का भी रीजन यही होता है। मैंने एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, क्विट करने का रीजन क्या है और क्यों लोग क्विट करते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक व्हाइट पेज ओपन किया और ये स्टोरी इस तरीके से, इसको ध्यान से सुनना है। 6 लोगों की सीट बाकी है, आप अटेंड कर सकते हैं जो भी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि लास्ट में जो मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको 6 पॉइंट डिलीवर करूंगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 6 सीट्स अभी अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले, आज से कुछ टाइम, और ये रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च के अंदर एक ग्रुप थे, बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी लार्ज ग्रुप थी, और उस ग्रुप से ना एक सवाल पूछा गया, उनसे ये बोला गया कि आप अपने फ्यूचर वॉरीज के बारे में लिखिए। मतलब आपको अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या चिंता हो रहा है या क्या क्या माइंड में चल रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, मतलब टोटली नेगेटिव क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपके माइंड में जो भी नेगेटिव है या जिसको लेकर आप चिंता कर रहे हैं वो सारी चीजें आप लिखिए। पूरे ग्रुप से पूछा गया, ग्रुप के हर एक पार्टिसिपेंट ने अपनी 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 पूरी स्टोरी लिखी। मुझे इससे डर लग रहा है, मेरे पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, 5 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखूंगी, तमाम तरह की चीजें, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में होंगी क्या पता उसमें क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जब उस रिसर्च के ऊपर फोकस किया गया और उसको चेकआउट किया गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो परसेंटेज आई कि जितने लोगों को जिन जिन चीजों से चिंता हो रही थी कि फ्यूचर में मेरे साथ ये हो जाएगा, फ्यूचर में मेरे साथ वो हो जाएगा, उन सभी लोगों की जब परसेंटेज का कैलकुलेशन निकाला गया तो सिर्फ 5% ही बातें सच हुई, 95% तो बातें सच कभी हुई ही नहीं थी। यस, एंड लोगों ने यही रियलाइज किया कि सिर्फ 5% ही फ्यूचर वॉरीज सच हो सकते हैं या सच होते हैं, 95% वॉरीज कभी सच हुए ही नहीं है। जिस चीज के ऊपर हम चिंता कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट, कि हम जिस चीज को लेकर सोचते हैं, अपने माइंड में चिंता रखते हैं कि क्या पता ये आने वाले टाइम पर हमको ये रिएक्शन दे, क्या पता आने वाले टाइम पर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, क्या पता बीएफटीसी के अंदर हम बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाए, क्या पता बीएफटीसी हमारे साथ गैमलिंग कर ले, क्या पता बीएफटीसी के अंदर फ्यूचर ना हो। ये तमाम ऐसे थॉट्स जो हम ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में, इससे आपको पता है क्या होने वाला है, इनमें से 95% बातें बिल्कुल सच नहीं होने वाली।
अगर 5% बातें सच हो भी गई तो उनमें से काउंटिंग आपकी ही सिर्फ नहीं हो सकती, किसी और की भी हो सकती है, और वो अलग अलग थॉट हो सकती है। सो डोंट थिंक अबाउट वॉरीज। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि सिस्टम में आगे क्या होगा, सिस्टम में अब क्या होगा, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। इससे आपकी हैप्पीनेस, जो आपकी खुशी है, वो चली जाती है, और आपका जो माइंड है, जो पीसफुल माइंड है, वो टेंशन में बदल जाता है, और आप सारा दिन टेंशन लेते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, टीम को लेकर, अप्लायंस को लेकर, एंड तमाम लोगों की बातों को लेकर, जबकि इसका हमारे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हमारे ही कम्युनिटी के अंदर 90% पीपल्स या 90% लीडर वॉरीज है इन बातों पे कि पता नहीं आने वाले टाइम पर बिट्स फैक्टर हमारे साथ क्या करेगा, ये सिस्टम हमारे साथ क्या करेगी। एंड दैट्स व्हाई आज वो चिंता में है, टेंशन में है, एंड सिर्फ उनसे एक चीज पूछना, तुम्हारी इनकम कितनी है। बस मैं एक ही सवाल करती हूँ सबसे, कि जो ये सारी कंक्लूजन क्रिएट करते हैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, तुम्हारी इनकम कितनी है। क्यों सोचना फ्यूचर में क्या होगा, जो होने का वो होगा। बिकॉज रिसर्च में अगर ये साबित हो चुका कि 95% बातें फॉल्स निकलती है, झूठ निकलती है, तो फिर हम उस बातों को लेकर चिंता क्यों करें। क्या पता बिट्स फैक्टर हमारे लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो, क्या पता अब तक हम मिलियनर का टैग ले रहे थे, बिट्स फैक्टर के अंदर हम बिलियनर का टैग ले ले, कुछ भी हो सकता है। सो आप गलत चीजें मत सोचिए, पॉजिटिव चीजें सोचिए, हो सकता है वो चीजें आने वाले टाइम पर आपको आगे की तरफ लेकर जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था उसके ऊपर। ओके, सो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम, एनीवन हो रही है मुझे यस प्रॉपर। बताइए। ओके ओके ओके, तो हम सबसे पहले पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, जो हमने बताया उस स्टोरी के जरिए कि हम चिंता करते हैं फ्यूचर के बारे में। भाई चिंता मत करो, पेशेंस रखो, क्योंकि मोस्टली लोग इसीलिए सिस्टम को छोड़ देते हैं 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, बिकॉज उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। एक्सपेक्टेशन वो रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग इन द सेंस कि उसने आज ज्वाइन की, 30 दिन के अंदर उसको 7 फिगर की इनकम आए। पॉसिबल पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप आते ही 7 फिगर की इनकम ले लो, क्योंकि हर एक चीजों का प्रोसेस होता है। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से, रॉन्ग कंपैरिजन की वजह से, अच्छा कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो कंपैरिजन करते हैं, बिट्स फैक्टर अच्छा या ये अच्छा, बिट्स फैक्टर अच्छा या वो अच्छा, बिट्स फैक्टर अच्छा या ये अच्छा, हमारे अपलाइन अच्छा या ये अपलाइन अच्छा, हमारी सिस्टम अच्छी या वो सिस्टम अच्छी, और इसी कंपैरिजन की वजह से वो सिस्टम को क्विट कर देते हैं। मुझे कोई भी पार्टिसिपेंट चैट सेक्शन में बताइए, क्या अब तक मैंने जो भी चीजें बोली ये ट्रू है या नहीं है? क्या हम ये चीजें करते या नहीं करते? आप नहीं करते, क्या आपकी टीम में से कोई भी एक भी पर्सन, अगर ये बातें गलत हो तो भी बताना, अगर ये सही हो तो टाइप इन द चैट सेक्शन 1 या यस। और अगर ये बातें सही है तो हमें ये सीख मिलती है कि अब हमको ये चीजें नहीं करनी है। हमको ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि आप सिस्टम के अंदर आए टोकन की रेट 10 रुपए हो जाएगी, नहीं। आपको ये कंपैरिजन नहीं करना है कि अदर सिस्टम की टोकन की रेट अगर 50 रुपए चली गई तो आपकी भी चली जाएगी। हर एक सिस्टम का काम करने का तरीका, प्रोग्रेस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मोस्टली पीपल इसीलिए क्विट करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सिंपल सा यही है कि उसमें विड्रॉल दे रहा, हमारे में नहीं दे रहा, उसमें स्मूथ चल रहा, हमारे में नहीं चल रहा, उसमें दिक्कत नहीं हो रही, हमारे में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, मगर आपका क्विट करना कोई रीजन नहीं है। पेशेंस बनाकर सिस्टम के अंदर टिक कर काम करने से आप लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो हमारा मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स आर द की, मार्केटिंग एंड सेल्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग और जो सेल्स है वो आपके बिजनेस का एक की है, और जिसको हर एक व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाते। जैसे अगर आप अपने घर को लॉक करते हो और उस लॉक की जो की है, चाबी है, अगर आप करेक्ट नहीं लगाओगे तो वो लॉक कभी नहीं खुलने वाला, वो ताला कभी नहीं खुलने वाला। वो ताला तभी खुलेगा जब आप उसके अंदर एक करेक्ट की लगाओगे। उसी तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो अगर हम सही तरीके से उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे या सही तरीके से उसका सेल्स नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल
बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखिए वो सिस्टम आपको बड़ा पैसा बना कर देगी, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर बाकी लोग तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हैं तो ये दो मिस्टेक तो डेफिनेटली आपसे हो रही है, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं बना रहे, अदर पीपल बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग इज 80%। और आज आपको मैं एक सिंपल वे में बता रही हूं, आप यस जरूर टाइप कीजिएगा। सोशल मीडिया में कितने लोग हैं, एक बार मुझे हैंड राइज करके बताइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कितने लोग हैं? जितने लोगों तक मेरी आवाज आ रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेशन, प्लीज राइज योर हैंड। कितने पार्टिसिपेंट सोशल मीडिया को यूज करते हैं? व्हाट्सएप हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिएगा, आपको सोशल मीडिया के अंदर क्या फोर्सेस से रिलेटेड हर जगह पे एडवर्टाइजेशन दिखती है? फोर्सेस 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 फोर्सेस, यस और नो? एक बार यस टाइप करो। दिखती है आपको? जहां देखो वहां फोर्सेस के कोई ना कोई लीडर दिख जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, सिंपल। लेकिन मुझे नहीं दिखते बीएफटीसी वाले लोग, मुझे नहीं दिखते टीम कमांडो ग्लोबल वाले लोग, मुझे नहीं दिखता आपका प्रमोशन, मुझे नहीं दिखता आपकी मार्केटिंग, और इस वजह से हमारे साथ लोग नहीं आते। और हर एक सोशल मीडिया के हर एक ग्रुप्स के अंदर, मतलब फोर्सेज के लीडर ने, इवन हमने भी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं छोड़ा था जहां पे हमने फोर्सेज का अपनी इनकम का प्रमोशन ना किया हो। भाई साहब, जिससे बात करो, जिससे जिसकी प्रोस्पेक्टिंग करो, वो यही कहता है कि हम भी फोर्सेज के लीडर है, हमने खुद फोर्सेज को ज्वाइन किया है। दैट मीन्स कि उनकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग आ रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके पास बिट्स फैक्टर की टेलीग्राम चैनल का पूरा टूल्स आता है, फिर भी हम और आप प्रमोशन नहीं करते, जबकि हमें पता है 80% हमारा काम प्रमोशन की वजह से, मार्केटिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन आज मुझे बीएफटीसी को, बिट्स फैक्टर को, अपनी इनकम को प्रमोशन करने वाले लोग नहीं दिखते। बस सिंपल सा है, क्यों लोग आपके साथ जुड़ेंगे? आपकी तो कुछ इनकम ही नहीं दिख रही, आपकी तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही, और लोग इसी चीज को समझ रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमा रहे सिस्टम के अंदर, आपको इनकम नहीं आ रही, आपने बस ज्वाइन कर लिया और आप घाटे के सौदा झेल रहे हो। लेकिन आपको पता आप घाटे की सौदा झेल रहे हो या आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो लोगों को बताने के लिए हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और 80% आपकी मार्केटिंग आपको रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर जब फोर्सेज आई थी तो लोगों ने बिना घर से बाहर निकले करोड़ों रुपए कमाया था, और इसका साक्षात प्रूफ हमारे और आपके पास मिल चुका है। जब हमने इस चीजों को समझा, इस प्लेटफॉर्म को समझा, तो हमने लोगों की आईडी भी खोलकर देखी, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, ट्रॉन में कमाया, इथेरियम में कमाया, और बीयूएसडी में भी कमाया। कौन सा घर से बाहर निकल के काम करते? सारा काम मार्केटिंग का हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। आज हमारे और आपके पास भी ये टूल्स होने के बावजूद भी हम वो काम नहीं कर रहे और रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरा जो आता है 20%, वो है सेल्स। हम बात करेंगे थोड़ा सा मार्केटिंग के 4 पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है द पर्पस ऑफ मार्केटिंग टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट योर सिस्टम। मार्केट के अंदर लोगों को पता चलना चाहिए दैट यू आर अ लीडर ऑफ बिट्स फैक्टर। मगर आज हमें अभी भी लोग फोर्सेज के ही नाम से जानते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि आप बिट्स फैक्टर के अंदर है। हमारी मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कमी, हम लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं ला रहे हैं कि लोग हमारे साथ बिट्स फैक्टर को ज्वाइन करें। दूसरा पॉइंट है द पर्पस ऑफ मार्केटिंग टू बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, टू बिल्ड ट्रस्ट इन योर प्रोस्पेक्ट या इन योर मार्केट। मतलब आपको क्या करना है, मार्केटिंग करते टाइम आपका पर्पस होना चाहिए कि कस्टमर और क्लाइंट के बीच आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, आपका मार्केटिंग में ट्रस्ट बिल्ड हो। अगर ये चीजें होंगी, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आज क्यों हमें जगह जगह पर मेटाफोर्स के लीडर दिखते हैं, मेटाफोर्स या जय मेटाफोर्स से रिलेटेड, उनके इनकम से रिलेटेड लोग दिखते हैं। रीजन सिर्फ यही, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया दैट कि वो इस सिस्टम के अंदर इनकम करे। क्या हम नहीं कर रहे? क्या हम डेली का पैसिव इनकम नहीं कमा रहे, बट हम मार्केटिंग नहीं कर रहे। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट मोर एंड मोर लीड्स। हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स
को जनरेट करते हैं फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करते, लोगों तक पहुंचती है हमारी मैसेजेस कि हम बिट्स फैक्टर के लीडर है, हम टीम कमांडो ग्लोबल के लीडर है। और ये तभी पहुंचता है जब हम मार्केटिंग करते हैं। ये हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम जब भी सोशल मीडिया के ऊपर बेस्ट लेवल की मार्केटिंग करें तो हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को लाएं। और ये 3 पॉइंट ही मार्केटिंग की सबसे बड़ी की है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस 4 दीवारी के अंदर बिल्ड हो सकता है बिना बाहर निकले हुए भी, क्योंकि लोगों ने प्रूफ किया है पिछले सिस्टम के अंदर, तो हम और आप अभी भी प्रूफ कर सकते हैं अगर इसको हमने कंटिन्यू रखा तो। अब बात करेंगे, देयर इज ओनली वन पर्पस ऑफ सेल्स, सिर्फ एक पर्पस है सेल का जिसकी वजह से हम सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ सेल्स इज ब्रिंग योर मोर रेवेन्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आवर कंपनी। मतलब जो सेल्स का पर्पस है वो सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी कंपनी से। इसीलिए तो हम मार्केटिंग करते हैं ना, इसीलिए तो हम सेल्स क्लोज करते हैं ना। क्यों करते हैं हम सेल्स क्लोज? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। जब ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाएंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मतलब एक साइकिलिंग चलती है हमारे बिजनेस के अंदर, वही साइकिलिंग को हमको कंटिन्यू बरकरार रखना है। और इसी साइकिलिंग की वजह से हम और आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज लोगों की चॉइस है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो एम्पैथी। और ये चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, बिकॉज समटाइम्स होता है ना कि लोग कभी कभी देखने को हमको मिलता है कि लोग सिर्फ अपनी ही बातें सुनना पसंद करते हैं, औरों की मीटिंग्स को अटेंड करना उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर औरों की मीटिंग ट्रेनिंग्स को जब वो सुनते हैं या समझते हैं तो उसमें वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं, लाइक ये नहीं ये नहीं। तो फिर वहां पे क्या होता है कि हमको इन चीजों को मेंटेन करनी है। क्या है कि एक चीज मैंने 2 साल के करियर में सीखा है, बी ऑनेस्ट में बता रही, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं, कि मैंने 2 साल के करियर के अंदर एक चीज तो मैंने सीखा है कि मैं अपने दिमाग को हमेशा खाली ढक्कन की तरह रखी हूँ। मैंने कभी भी अपने दिमाग को ये नहीं बताया दैट पिंकी आप सब जानते हो, पिंकी तुम्हें सब पता है, तुम ऑलराउंडर हो, तुम सब कुछ जानती हो, ये हमने कभी नहीं बताया। हमने हमेशा अपने आप को ये बताया कि हमें ये चीज सीखनी है, वो चीज सीखनी है। और जब हम अपने माइंड में ये डालते हैं कि आई हैव टैलेंट, तो फिर हम वहीं से खत्म हो जाते हैं। आपको माइंड में ये डालना, आई डोंट हैव एनी टैलेंट, आई डोंट हैव एनी टैलेंट। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज डाला कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। क्या? अगर मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं तो मेरे पास एक ऑप्शन है। वो क्या है ऑप्शन? आई नीड टू आई नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे, कि मैं वो सारा काम करूं, मैं वो सारी चीजें शो अप करूं जो हमारी डेली बेसिस का काम है। लाइक कि मेरा काम है प्रमोशन करना, मैं करूं, मेरा काम है प्रोस्पेक्टिंग करना, मैं करूं, मेरा काम है मार्केटिंग करना, मैं करूं, ये मुझे करना है और ये मेरी जरूरत है। आई नीड टू कंप्लीट माई ऑल टास्क, मेरी जो ऑल टास्क है, मेरी कोर से बात करना, मेरे कोर का फीडबैक लेना, मेरे कोर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डाउन टू अर्थ जाकर लोगों को सपोर्ट करना, ये मेरा टास्क है, उसको मुझे कंप्लीट करना। आई नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स एवरी डे, मुझे एक चीज हर दिन नया सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा काम है और मुझे सीखना ही है। तो अगर हम ये चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हम हर दिन अपने आप को डेवलप करते, नई नई चीजें सीखते हैं। आई नीड टू ऑप्टिमाइज माई प्रोग्रेस, मतलब हम पिछले बार से ऑलवेज बेहतर अपने आप को इंप्रूव करके दिखाए, उसके लिए हमें हर दिन काम करना, मुझे उसकी जरूरत है, उसके लिए ही मुझे काम करना, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। आई नीड टू ब्रिंग मोर रेवेन्यू इन बिजनेस। आपने पिछले करियर में या पिछले बार या पिछले महीने जितना भी बिजनेस किया है, उससे ज्यादा बिजनेस आपको इस महीने करना है, इस महीने उतनी इनकम करनी है, वो चीज आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू सुपर टैलेंट, यू स्टिल नीड टू वर्किंग हार्ड लाइक एवरीथिंग, योर माइंड मेंटेन योर माइंड। मतलब अगर हम
ये सोचते हैं कि मेरे पास सुपर टैलेंट है, मुझे सब पता है, मुझे क्रिप्टो के बारे में पता है, मुझे डिसेंट्रलाइज के बारे में पता है, मुझे टोकन्स के बारे में पता है। जब आपको सबके बारे में पता है फिर भी आप नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? जब आपको पूरी प्लान पता है फिर भी आप नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? जब आपको हर एक सिस्टम की प्लान की बखूबी पता है फिर भी आप अपने सिस्टम को लेकर नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्वेश्चन ये आता है। मतलब आपके पास सुपर टैलेंट है फिर भी आपको जो है वो स्किल्स की जरूरत है, हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है, ताकि आप अपने वर्क को मेंटेन कर पाओ, आप अपने टैलेंट को मेंटेन कर पाओ। लेकिन मोस्टली पीपल इसीलिए सिस्टम को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है हमको सब पता है, फिर वो दूसरे सिस्टम में आते हैं, फिर वो उस सिस्टम की बुराई करते हैं जिस सिस्टम के अंदर वो ऑलरेडी आके जा चुके हैं। हमने कभी फोर्सेस की बुराई नहीं की, अगर हम फोर्सेस से कमाए तो हमने कभी फोर्सेस को बुरा भला नहीं कहा, कभी फोर्सेस से कंपैरिजन नहीं किया इस सिस्टम को, बिकॉज हमें लगा वो सिस्टम बहुत हमारे लिए बेहतर था, हमने वहां से पैसे बनाया। आज हमारे लिए ये सिस्टम बेहतर है तो मतलब है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे 5वें पॉइंट पे। टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सेल, दो चीजें हैं जो आपके सेल्स में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है पहला प्रॉफिट। आपको सिस्टम के अंदर जब भी किसी की ज्वाइनिंग करानी हो तो कभी भी उसको बहुत सारी चीजें मत बताइए, हमेशा उसको सिर्फ प्रॉफिट बताइए, वो प्रॉफिट जिससे उसका भला हो सके। लेकिन हम क्या बताते हैं? फीचर्स। हम क्या बताते हैं? ये वो दिस दैट, दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन, या फिर दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, वो सब चीज मत बताइए। सिर्फ आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, आपके सिस्टम में आने से लोगों को क्या हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या बदलाव हो सकती है, सिर्फ वो बताना आपका काम है, ना कि कंपैरिजन करना कि उसके सिस्टम में क्या और हमारे सिस्टम में क्या है। और यही छोटी सी भूल होने की वजह से लोग क्या करते हैं, लोगों को हिंट दे देते हैं कि मार्केट में ये भी प्लेटफॉर्म है, फिर लोग गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, फिर वो आपके साथ ना जुड़कर कहीं और जुड़ते, क्योंकि आपने हिंट दे दिया मार्केट में ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है। जब उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया तो सिर्फ आप प्रॉफिट बताइए ना अपने सिस्टम की। आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, ये बेस्ट है हम बेस्ट है, नहीं करना है। दूसरा, अगर वह सिस्टम को ज्वाइन नहीं करता है, जो आपके प्रोस्पेक्ट थे, अगर वो सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते तो उसको क्या नुकसान है, मतलब लॉसेस। पहला प्रॉफिट एंड दूसरा लॉसेस। ये दो चीजें आपको बतानी है कि अगर वो आज ज्वाइन नहीं करते, थाईलैंड ट्रिप छूट जाएगा। अगर वो आज ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी रेवेन्यू छोड़ देंगे। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको टोकन बड़ी प्राइस में मिलेगा, फिर वो ज्यादा क्वांटिटी की टोकन को स्टेकिंग पे नहीं लगा सकते। ये लॉसेस है उनका, ये उनको बताइए। जब आप ये सारी लॉसेस उनके सामने रखेंगे तो वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करेंगे और आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपके सेल्स क्लोज नहीं हो रहे हैं तो बिगेस्ट रीजन ये है, यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट। आप एबल नहीं अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब सिंपल सा है, यू नीड टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट बीएफटीसी। आपको बीएफटीसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लेने की जरूरत है। सिर्फ प्लान को मत देखिए, प्लान के अंदर की खूबी को पढ़िए, आप इसके व्हाइट पेपर को स्टडी करिए, आप इसके टेक्नोमिक्स को स्टडी करिए, आप इसके ऑडिट पेपर को स्टडी कीजिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिन्होंने लॉन्चिंग के बाद से एक बार भी व्हाइट पेपर ऑडिट पेपर को स्टडी किया होगा, बहुत कम लोग। लेकिन जब व्हाइट पेपर ऑडिट पेपर नहीं आया था तो वही सारे लोग जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे व्हाइट पेपर कब आएगा, ऑडिट पेपर कब आएगा, बट हमने उसके ऊपर स्टडी ही नहीं किया। दैट्स व्हाई आज हमको लोग नेगेटिव करके जाते हैं। मगर मुझे कोई क्यों नहीं करता? बिकॉज मैंने उस चीज को स्टडी किया है, मैंने इसके ऊपर फोकस किया है, इसीलिए आज मोर देन सेल्स भी क्लोज होते हैं। तो अगर आपके सेल्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, मतलब आप एबल अभी नहीं है अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेंगी। और इसके लिए आपको कंटिन्यू, जिस भी पर्सन का प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, जिस भी लीडर की आपको ट्रेनिंग सेशन अच्छी लगती है, उनको फॉलो कीजिए, उनको सुनिए, उनकी बातों को एब्जॉर्व कीजिए, डायरी पेन पर नोट कीजिए और उनको फॉलो करके सिस्टम के अंदर काम कीजिए। बिकॉज आपको सिस्टम के अंदर आपका रोल मॉडल बढ़ा सकता है, जिनको आप रोल मॉडल मानते कि इनकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगी, इनको देखकर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, और उसी की वजह से आप आगे बढ़ते क्योंकि उनसे आप इंप्रेस होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगी कितने लोग हैं सेशन के अंदर जो अभी जिंदा है, जो पूरा सेशन को सुन रहे थे।
राइट, हैंड राइज करके आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेशन को पूरा सुना, ध्यान से सुना, जो जो मिस्टेक उनसे हो रही थी उस मिस्टेक को भी उन्होंने राइट डाउन किया, अच्छा ये तो मैं नहीं कर रहा था, ये मुझे करना चाहिए, ये तो मैं नहीं कर रहा था, मुझे करना चाहिए था। ठीक है, 44 45 संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार चैट सेक्शन के अंदर बताओ अब तक जो भी चीजें आपको मैंने डिलीवर किया, क्या सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट थे, क्या सारे पॉइंट्स बिल्कुल लर्निंग के लायक थे, चीजें सीखने की लायक थी, इम्प्लीमेंट करने की लायक थी या नहीं थी? इफ यस तो कल से ग्रुप के अंदर सिर्फ झारखंड टीम वाले की नहीं आनी चाहिए स्क्रीनशॉट, सिर्फ असम टीम वाले की नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हमारी नहीं आनी चाहिए, आपकी भी आनी चाहिए, आपकी भी स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर दिखनी चाहिए कि आपने इस सेशन के बाद अपने आप को कितना इंप्रूव किया और कितनी आईडीज आपने पूरे होल डे में डन किया, उसकी स्क्रीनशॉट होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। सबसे पहले क्रिप्टो को अलग अलग वे में यूज किया जाता है, उसका अलग अलग डेफिनेशन है, तो मैं कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगी और उसको ध्यान से आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है उनको तोड़ तोड़ कर बता पाएंगे। पहला, क्रिप्टो क्या है? एक डिजिटल माध्यम है एक्सचेंज का, मतलब रुपये को डॉलर में चेंज करने का, डॉलर को करेंसी में चेंज करने का, रुपये को टोकन में चेंज करने का, अलग अलग उसके रूप में अपने अपने पैसे को चेंज करने का एक माध्यम है डिजिटल करेंसी, उसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। जैसे अगर आपके पास INR है तो आप उसको USDT में, BUSD में डॉलर कर, BTC में कन्वर्ट कर लीजिए, ETH में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी भी करेंसी या टोकन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको ही कहते हैं डिजिटल माध्यम या डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा है रिप्रेजेंटेड बाय अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक पीस ऑफ कोड। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी वो रिप्रेजेंट करती है पब्लिक और प्राइवेट कोड को। जैसे कि आपको पता होगा ब्लॉकचेन भी दो तरह की होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो जो प्राइवेट में होती है उसका प्राइवेट कोड होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही देख पाएगी और उसको कोई नहीं देख सकता, और अगर कोई या जिसने प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाया तो वही उसको वॉच कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक लेजर में होता है, जो पब्लिकली होता है, उस कोड को हम और आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और आप हम पढ़ते भी है BSC स्कैन या किसी भी एड्रेस को जब हम चेक करते हैं तो उस कोड को हम पढ़ते भी है, देखते भी है, समझते भी है। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी हैव लिमिटेड सप्लाई। आपको मार्केट के अंदर मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी जो देखने को मिलेगी उसकी लिमिटेड सप्लाई आपको मिलेगी। जैसे कि बिटकॉइन का लिमिटेड सप्लाई कितना, 21 मिलियन, हम सबको पता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी टोकन, बहुत सारी ऐसी डिजिटल करेंसीज बनी है जिसकी जो सप्लाई वो लिमिटेड है। इस वजह से कहा जाता है कि जो लिमिटेड करेंसी होती है उसकी रेट का बढ़ना और घटना कंपलसरी है, क्योंकि वो लिमिटेड है। ठीक है, इस वजह से हम लोगों को ये बोलते हैं कि अब BFT से सिर्फ 50 करोड़ ही टोकन है आपके पास, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर काम कीजिए, इसकी रेट आगे बढ़नी है तो बढ़नी है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बिलीव नहीं होता तो वो छोड़कर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर, प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर कोड। जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट किया जाता है या टोकन्स को बनाया जाता है तो उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो जो उसको निर्मित किया जाता है, वो किसी न किसी कोड के थ्रू किया जाता है, उसी कोड के माध्यम से उसकी ट्रांजेक्शन्स की वेरिफिकेशन होती है। और ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का लर्निंग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज, नॉट कंट्रोल बाय एनी गवर्नमेंट और एनी आइडेंटिटी। हम सबको पता है जब भी कोई टोकन्स, जब भी कोई करेंसी किसी भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होती है तो हम उसको डिसेंट्रलाइज मानते हैं। लेकिन मैं डिसेंट्रलाइजेशन का आपको इतनी जबरदस्त डेफिनेशन दूंगी जो डेफिनेशन आज से पहले आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये भी होता है, वो आने वाली सेशन में मैं जरूर दूंगी। इससे ये होगा कि आपका क्रिप्टो के ऊपर फेथ बहुत बढ़ेगा, ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा, करेंसीज में आप इन्वेस्ट करेंगे, टोकन्स में इन्वेस्ट करेंगे और उससे बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। आगे बात करेंगे, वैल्यू डिटरमाइंडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड। हम सबको पता है जब भी कोई लिमिटेड सप्लाई में करेंसी और टोकन्स आती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो किसी ना किसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही होती है। जैसे अगर बायर ज्यादा है और डिमांड
ज्यादा है और सप्लाई कम है तो टोकन की रेट, करेंसी की रेट तुरंत ऊपर। लेकिन डिमांड कम है और लोग सेल भी कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो टोकन्स की रेट एवरेज होती है या फिर थोड़ा लो में जाती है। और यही डाउनफॉल अपफॉल हमको अनस्टेबल टोकन, अनस्टेबल करेंसीज के ऊपर देखने को मिलता है। और ये सारा डिपेंड करता है, ये सारी जो चीजें डिटरमाइंडेड होती है वो उसके डिमांड और सप्लाई के ही बिहाफ में होती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी ब्लॉकचेन के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होती है। विदाउट ब्लॉकचेन के बगैर या विदाउट ब्लॉकचेन के परमिट के बगैर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को डिजाइन नहीं कर सकते। मतलब ब्लॉकचेन तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बारे में हमें और आपको स्टडी करना चाहिए। और हमारा जो BFTC टोकन है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर, इसके बाद भी लोग नेगेटिव होते, तो आप जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स, हमारे लर्निंग में कमी है, जिस वजह से हम ये सारे कंक्लूजन को क्रिएट करते और बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। कभी कभी लोग डाउनफॉल में एडवांटेज ले लेते हैं, कभी कभी लोग डाउनफॉल को डिसएडवांटेज मानकर सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज मानते हैं वो आने वाले टाइम पर अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता, वो प्रेजेंट की चीजें को देखकर वो एक्शन लेते हैं। मगर जो ऐसे लीडर होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो सुपर विजनरी होते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस अपने लिए लेके चलते हैं। दैट्स वाई उनकी इनकम, उनके रेवेन्यू में हमें डे बाय डे ग्रोथ देखने को मिलता है। और उसकी साक्षात प्रमाण आपको ग्रुप के अंदर में दिखती होंगी। किसी की आईडी 1,20,000 से डन हो रही, किसी की आईडी 90,000 टोकन से, किसी की आईडी 10,000 टोकन से, किसी की आईडी 50,000 टोकन से। ये वो लोग हैं जो अपने टीम के अंदर आईडीज डन कर रहे हैं, जो सुपर विजनरी है, जिन्होंने बिट्स फैक्टर को, जिन्होंने सिस्टम को, जिन्होंने टीम कमांडो ग्लोबल को एज अ करियर मानकर इस सिस्टम के अंदर टिककर काम करने का एक डिसीजन लिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो मुझे लास्ट तक सुने, जिन्होंने पूरी लर्निंग सेशन को सुना, समझा और यहाँ से एक अच्छी खासी नॉलेज और नोट किया। तो एक बार मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताइए कितने ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनको सेशन बहुत अच्छी लगी, जिनको चीजें समझ में आई, जिनको लगा कि नहीं आज की सेशन अच्छी रही, वैल्यूबल रही हमारे लिए। मैं कुछ कोस्ट को भी बोलने का मौका दूंगी, इसीलिए दूंगी क्योंकि उनकी टीम से बहुत अच्छी अच्छी रिजल्ट्स निकल रहे हैं। सो मैं आज के सेशन के अंदर इनवाइट करूंगी दीपक जी को, बिकॉज उनकी टीम से बहुत अच्छी रिजल्ट्स निकल रही हैं। सो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि सेशन के अंदर जो भी पॉइंट्स बताए गए, जो भी टॉपिक बताई, क्या वो वैल्यूबल थी या नहीं थी। सो दीपक जी अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो प्लीज ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक्स अ लॉट। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग लगा और कहीं ना कहीं नीड था इसी सेशन की। आज लोग और रियल में जो आपने चीजें बताया, पता नहीं शायद आपको बहुत टाइम लगा होगा इसको कंक्लूड करने में कि क्या क्या चीज आज लोगों के अंदर, क्या क्या कमी हो रहा है लोगों के अंदर, और जो आपने डेफिनेटली रखा है वो फुल 100% कहीं ना कहीं वही कमी लोगों के अंदर है, जिसकी वजह से या तो लोग कुछ और सोचते हैं या तो उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल का होना चाहिए, या जो कैपेसिटी है या जो पोटेंशियल है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत टाइम देकर आपने शायद ये किया होगा ये कंक्लूड कि क्या सेशन क्या को कमी आ देखकर, गई। ये पूरे नोट को देखकर आपको ये पता चल चुका होगा कि मैंने कितनी सारी कमियों को नोट किया होगा और अपने लेवल पे चीजें डिजाइन की होंगी, राइट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ये चीजें तभी होती है जब हमें पता होता है कि हमको लाइफ में क्या करना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को सुनकर भी, जैसे कि आज मुझे सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अगर आपका 100% होगा तो ऑब्वियस ऐसी ट्रेनिंग्स देना, ऐसी चीजें, लर्निंग सेशन लगाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब लिमिटेड पार्टिसिपेंट की स्क्रीनशॉट आती है ना जो ज्वाइनिंग्स की, तो हमें भी लगता है यार अब लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको लर्निंग देकर कोई फायदा नहीं है। यस सर। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम, हैंड ओवर टू यू। ओके थैंक यू सो मच। सो और भी कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है रैंडमली जो हैंड राइज करके अपने फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको भी मैं मौका दूंगी। ये सिर्फ को होस्ट के लिए नहीं है कि मैं उनको ही हैंड राइज करके या उनको ही मैं इनवाइट करूं। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं आज की सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आज की सेशन के अंदर हमने जो सीखी वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल थी, तो वो हैंड राइज कर सकते हैं। ये सब जी। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आपने जो बताया ना
डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक चीज मैंने देखा है, जो आपने बोला था ना मैम, कि ग्रुप में जब हम देखते हैं, सॉरी सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं, वहां पे फोर्सेज के लीडर, फोर्सेज फोर्सेज मेटाफोर्स, ये सारी चीजें मुझे भी कहीं ना कहीं, मैं फेसबुक पे जब मैं लाइव होता हूँ तो हमेशा दिखती है फोर्सेज वाले, लेकिन बहुत ही कम मुझे देखने को मिलता है बिग फैक्टर या हम्म BFTC। तो ये कहीं हम्म ना कहीं मैं भी सोचता हूँ कि मैं मेरी टीम को गाइड करूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हमें लीड नहीं मिलती है, मेरे काफी टीम को इंस्टाग्राम पे लीड नहीं मिलती, बट फेसबुक से लीड बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं हम्म कहता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा सा अपनी टीमों को कि फेसबुक हम्म के ऊपर इस तरीके से उतरो कि मतलब जहां भी कोई देखे तो बस उनको पता हो कि हाँ, ये बिग फैक्टर के लीडर हैं। ये बहुत चीज बढ़िया। मुझे आपसे चाहिए थी मैम, और ऑलवेज आपने दे दिया मुझे। इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच मैम। बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ चीजें नोट की है। और एक चीज मुझे भी लगता था कि जो विजन मैंने लिया था यहाँ पे टीम कमांडो ग्लोबल, टीम यूनिवर्सल से, अपनी करियर को, क्योंकि आपको भी पता है मैम, मैं कतर छोड़ चुका हूँ। अब मैं सिर्फ हम्म करना है, यही करना है। सभी को हम्म जानते हैं यहाँ पे जितने लोग कि मैं कतर छोड़ चुका हूँ परमानेंट। तो हम्म मेरी करियर यहीं पे है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना जबरदस्त तरीके से। तो ये जो आज का सेशन रहा ना मैम, और जो 7 दिन चलने वाला है, इसमें मुझे यकीन है डेफिनेटली मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, और अपनी टीम को सिखा के यहाँ से अपने करियर को डेफिनेटली आगे बढ़ाने वाला हूँ। बस थैंक तो यू इतना सो ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। हमारे बीच एक फीमेल भी है, प्रिया, प्रिया जी। तो अगर प्रिया जी तक मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस मैम आ रही है आपकी आवाज। यस मैम। हाँ जी मैम, आपसे आज सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने बताया ना, फर्स्ट टॉपिक बताया लिस्ट बिल्डिंग, वही है ना कि हम लिस्ट बनाते नहीं तो फिर हमको पता ही नहीं रहेगा ना हमको किसको कॉल करना है, किसको इनवाइट करना है सेशन के लिए। और जहां तक तो आज मैं बोलूँ ना, आपने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक थी जो हम कर रहे थे, उसके बारे में काफी अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। टीम सबा। यस सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन वंडरफुल सेशन था, हर दिनों से अलग था। मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहा था। जस्ट लाइक आपने मतलब ये वर्ड कहाँ कहाँ से निचोड़ कर लाते हो आप, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा होगा आज के सेशन को। और मैं इसमें ये भी देख पा रहा था कि बहुत सारे लोग पुराने ख्यालात में सो चुके थे, वो शायद आज जाग गए होंगे कि वाकई में अभी भी अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो नो डाउट आप बहुत तेजी से आगे आपकी टीम और आप खुद ग्रोथ कर सकते हैं। और क्रिप्टो के बारे में पहले भी बताया गया था, लेकिन आज जो बताया गया वो बिल्कुल अलग था मैम। और इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे जितने भी 100+ पार्टिसिपेंट थे, बाकी यूट्यूब में लाइव थे, उनका दिल और दिमाग दोनों काफी एक्साइटमेंट से भर गया होगा कि आगे अच्छे से अच्छे हम प्रमोट कर सकते हैं। बाकी आज का सेशन बहुत ही शानदार सा था मैम। थैंक यू ओके। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और आप सभी जरूर, जितने भी एडमिन हैं ग्रुप के अंदर, आप सभी जरूर ये चैट सेक्शन में या ग्रुप के अंदर मेंशन कीजिएगा कि ऐसी सेशन कितनी गैदरिंग में होनी चाहिए। आप लोगों की ही नोट्स की वजह से या आप लोगों की ही कमेंट्स की वजह से ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। सो दैट मैं देखना चाहूंगी ग्रुप के अंदर कि कितने लोग हैं। यहाँ पे नहीं करना है, ग्रुप्स के अंदर करना है। हमारे जो सारे मेंटोर्स है वो भी वॉच करने चाहिए उसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग सेशन के लास्ट तक बने रहे। ऐसे ही सेशंस में लाती रहूंगी, और इन सभी सेशंस के पीछे बहुत मेहनत होती है जो मैं आप लोग के बीच डिलीवर करती हूँ। और ये सारी की सारी मेरी लाइफ प्रैक्टिकल चीजें होती जो मैं आप लोग को डिलीवर